अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 18.4 शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था ये वेरिएशन का चैप्टर है और 18.4 में हम थ्योरम्स करेंगे जो कि प्रोपोर्शन के थ्योरम्स हैं, उसको हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 18.4 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं और इसमें जो पहले हम थ्योरम समझ लेते हैं। जो नंबर 1 थ्योरम इसमें हमारे पास आता है, ये आता है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। ये हमारे पास पहला थ्योरम है, इन्वर्टेंडो। पहले सारे थ्योरम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारे पास है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। अब स्टूडेंट होता क्या है कि कि हमारे पास जब भी कोई प्रोपोर्शन में लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी। अब स्टूडेंट इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रेशियो की जगह पे हमने इसको इस तरह अपॉन में शिफ्ट कर दिया, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, दोनों साइड पे मैं रेसिप्रोकल ले लूं, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर को हम शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को हम शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में। टेकिंग रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा मेरे पास बी अपॉन ए और यहां से ये आ जाएगा डी अपॉन सी। राइट। अब ये बी अपॉन ए और डी अपॉन सी को अगर मैं रेशियो फॉर्म में लिखूं तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि पी रेशियो ए इज इक्वल्स टू डी रेशियो सी। यानी कि ये वाला थ्योरम है मेरे पास। अगर थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो होगा तो मैं ये वाली स्टेटमेंट अप्लाई करूंगी। राइट। दिस इज द थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। नाउ नंबर 2 देखते हैं कि नंबर 2 में हमारे पास कौन सा थ्योरम है। दैट इज थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। ये हमारे पास सेकंड थ्योरम है, दैट इज थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अब इसमें ये होता है कि सपोज हमारे पास इस तरह से प्रोपोर्शन लिखा हुआ है ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अब हम सी डी से दोनों साइड पे डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सी डी। सी मल्टीप्लाई बाय डी से डिवाइड करवा देंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे पास सी डी और यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा या डिवाइड करवाने से पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। अब इसको हम सी डी से डिवाइड अगर हम करवाएं तो ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करवा के ये स्टेप लेके आएंगे, इसके बाद हम डिवाइड करवाएंगे। डी से डी कैंसिल, यहाँ पे सी से सी कैंसिल, तो ये रह जाएगा ए अपॉन सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन डी। और इसको रेशियो फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए रेशियो सी इज इक्वल्स टू बी रेशियो डी। तो ये मेरे पास आ गया थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। दिस इज कॉल्ड द थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। तो अगर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम ये वाली स्टेटमेंट उठा के यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थ्योरम। अब यहाँ पे जब थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि वहीं से अपना काम शुरू करेंगे। ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी। अब यहाँ पे हम वन को ऐड कर देंगे दोनों साइड पे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस वन इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी और यहाँ पे भी प्लस वन। राइट। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो बी वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी और यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो डी वन सा डी अपॉन डी। राइट। तो अब इसको हम इस तरह से रेशियो फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर में ए प्लस बी, डिनोमिनेटर में है बी और यहाँ पे न्यूमरेटर में है सी प्लस डी और डिनोमिनेटर में डी। तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और पार्ट होता है, ये थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया
अब इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी से अपना काम शुरू करते हैं, यानी कि इस स्टेप से। अब यहाँ पे आके हम दोबारा से ऐड करवाएंगे दोनों साइड पे। ऐड करवाने से पहले हम इस पे इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन्वर्टेंडो थ्योरम ये कहता है कि आप इसका रेसिप्रोकल लीजिए, तो अप्लाइंग थ्योरम ऑफ अप्लाइंग थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। तो पहले इन्वर्टेंडो वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद इसको हम ऐड करवाएंगे। थ्योरम ये कहता है कि आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी। अब ये काम करवाने के बाद हम उस पर वन ऐड करवाएंगे दोनों साइड पे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस वन इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी प्लस वन। एलसीएम ले लेंगे, तो ए वन सा ए हो जाएगा, बी प्लस ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी प्लस सी अपॉन सी। और इसको जब रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो न्यूमरेटर में है बी प्लस ए रेशियो ए इज इक्वल्स टू डी प्लस सी रेशियो सी। तो ये मेरे पास सेकेंड थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो आ गया। कॉम्पोनेंडो के दो थ्योरम है, एक तो डायरेक्टली हमने वन ऐड करवा के लिया और दूसरा पहले इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई किया, इसके बाद हमने इसको प्रूव किया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। अब डिविडेंडो में हम उसी तरह से अपना काम शुरू करेंगे, इसके भी दो प्रूफ है। उसी तरह से अपना काम शुरू करेंगे कि हम कहेंगे हमें सबसे पहले तो ये पता है कि ए रेशो बी इक्वल होता है सी रेशो डी के, और इस पे भी हमने फ्रैक्शन फॉर्म में ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिख लिया। अब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे वन दोनों साइड पे, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड। जब वन सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस वन और दूसरी साइड पे सी अपॉन डी माइनस वन। एलसीएम ले लीजिए, तो बी वन सा यहाँ पे बी हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन बी और यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस डी अपॉन डी। और जब इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो ए माइनस बी न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में बी है, ये इक्वल होगा सी माइनस डी और डिनोमिनेटर में है डी। तो इस तरह से ये मेरे पास आ गया थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। तो इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, और इसका सेकंड पार्ट हम यहीं से शुरू करेंगे कि a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अब इस पे हम पहले अप्लाई करेंगे इन्वर्टेंडो थ्योरम, राइट। इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा कि अप्लाइंग इन्वर्टेंडो थ्योरम। अब इन्वर्टेंडो थ्योरम में क्या होता है कि रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करने के बाद जब रेसिप्रोकल लेंगे ये हो जाएगा बी अपॉन ए और दूसरी साइड पे आ जाएगा डी अपॉन सी। नाउ सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड। तो जब वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए माइनस वन इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी माइनस वन। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस ए वन जा ए और यहाँ पे सी वन जा सी। अब रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो बी माइनस ए रेशो ए इज इक्वल्स टू डी माइनस सी रेशो सी। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर मैं इन्वर्टेंडो थ्योरम दोबारा अप्लाई कर दूं, यहाँ पे दोबारा अप्लाई किया गया है, वी हैव टू अगेन अप्लाई द इन्वर्टेंडो थ्योरम, अगेन अप्लाइंग इन्वर्टेंडो थ्योरम। तो इन्वर्टेंडो थ्योरम ये कहता है कि यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी माइनस सी। तो ये हो जाएगा ए रेशो बी माइनस सी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी माइनस सी। तो ये मेरे पास डिविडेंडो थ्योरम का सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, राइट। तो इस तरह से थ्योरम ऑफ डिविडेंडो के हमने दोनों पार्ट्स कर लिए। पहला था a माइनस बी रेशो बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी रेशो डी। अब दूसरा है a रेशो बी माइनस सी और c रेशो डी माइनस सी। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थ्योरम। 5 में हम थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो दोनों को अगर कंबाइन करके लिखें तो इसका पहला ये बनता है कि आपके पास a प्लस बी रेशो a माइनस बी
ये इक्वल हो जाता है सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी के। और इसी का जो दूसरा पार्ट है वो इक्वल हो जाता है ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी। और यहाँ पे सी माइनस डी पहले आ जाता है और इक्वल टू सी प्लस डी। राइट, तो ये दोनों के कंबाइन थ्योरम है, तो ये भी हमने अपने माइंड में रखना है। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम ये वाला थ्योरम भी अप्लाई करेंगे। इसे कहते हैं थ्योरम ऑफ कॉम्बिनेंटो एंड डिविडेंडो। तो स्टूडेंट ये हमने थ्योरम देख लिए, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 18.4 हम शुरू करते हैं। और 18.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इस तरह से कि अगर x रेशो y इज इक्वल्स टू z रेशो w, देन प्रूव दैट नंबर 1 पे है 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y, और ये इक्वल है 4z प्लस 3w और डिवाइडेड बाय 4z माइनस 3w। तो स्टूडेंट अगर आप इसको गौर से देखें तो इस पे वही वाला फॉर्मूला थ्योरम अप्लाई हो सकता है जो हमने अभी थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो की बात की कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो इसमें ये वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हम इसको सेट करेंगे। और सेट किस तरह से करेंगे, ये सबसे पहले जो हमें गिवन है, गिवन क्या है यहाँ पे हम लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट since x ratio y is equals to z ratio w। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में कि x अपॉन y इज इक्वल्स टू z अपॉन w। तो अगला स्टेप हमने ये करना है कि 4/3 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाना। मल्टीप्लाइंग 4/3 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x अपॉन 3y और दूसरी साइड पे 4z अपॉन 3w। 4/3 हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम यूज करेंगे थ्योरम ऑफ यूजिंग थ्योरम ऑफ, ये जो थ्योरम था कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। और ये थ्योरम की स्टेटमेंट पहले मैं यहाँ पे लिख दूं। ये थ्योरम कहता है कि a प्लस बी रेशो a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी रेशो c माइनस डी। अब यहाँ पे मेरे पास अगर a है 4x, इसको हम लेबल कर देते हैं। a मेरे पास है 4x, b है मेरे पास 3y, c है मेरे पास 4z और d है मेरे पास 3w। इनको मैंने लेबल कर दिया। अब a पहले लिखेंगे यानी कि 4x प्लस b क्या है 3y। राइट, अब रेशो डाल लें या फ्रैक्शन डाल लें एक ही बात है। हमने फ्रैक्शन डाल के a माइनस बी लिखना है, यानी कि यही 4x को माइनस करवाना है 3y के साथ। c प्लस डी यानी कि 4z c की वैल्यू है और d है 3w। और रेशो डालें या फ्रैक्शन डालें एक ही बात है, ये हो जाएगा 4z माइनस 3w। और हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, हमने प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल है बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। नाउ मूविंग टुवर्ड दिस सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मेरे पास है 5x माइनस 3y अपॉन 5x प्लस 3y और ये इक्वल है 5z माइनस 3w अपॉन 5z प्लस 3w। राइट, तो स्टूडेंट अभी भी हमें क्या गिवन है, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वहीं से अपना काम शुरू करते हैं। इट इज गिवन दैट सिंस x रेशो y इज इक्वल्स टू z रेशो w, और हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x अपॉन y इज इक्वल्स टू z अपॉन y, फ्रैक्शन में लिख दिया। अब हमने मल्टीप्लाई क्या करवाना है, यहाँ पे तो 4/3 मल्टीप्लाई करवाया था, लेकिन यहाँ पे हमें 5/3 मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 5/3 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड।
तो ये हो जाएगा 5x/3y और दूसरे साइड पे 5z/3w। दोनों साइड पे हमने 5/3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आगे क्या करना है, यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। तो अब देखिएगा ऊपर हमने माइनस लेके आना है, तो ऊपर माइनस लेके अगर आना है नीचे प्लस है, तो इसका मतलब है ये सेकंड वाला जो उसका हमने थ्योरम लिखा था ये वाला यूज होगा, यानी कि a माइनस बी रेशो a प्लस बी इज इक्वल्स टू c माइनस डी रेशो c प्लस डी। अब यहाँ पे भी a की वैल्यू है 5x, b है 3y, c है 5z और d है 3w। तो सारी वैल्यूज हमें गिवन है, a की जगह पे पुट करेंगे 5x माइनस 3y। अब रेशो लिखें या फ्रैक्शन लिखें एक ही बात है, तो a की वैल्यू 5x बीच में आएगा 3y इज इक्वल टू c माइनस डी। c क्या है 5z और d क्या है 3w, और इसी तरह से 5z ये प्लस है 3w। तो हमें यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन में देख लीजिए, तो हमने यही प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो and dividendo। We prove that 5x minus 3y upon 5x plus 3y is equals to 5z minus 3w divided by 5z plus 3w। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3 करने जा रहे हैं, और पार्ट 3 में मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, डिनोमिनेटर में है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इक्वल है जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब, और डिनोमिनेटर में है जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। राइट, तो काम वहीं से शुरू करेंगे जो हमें गिवन है। सिंस x रेशो y इज इक्वल्स टू z रेशो w, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू z अपॉन w। अब मुझे क्या चाहिए, जिस पे क्यूब चाहिए, पावर 3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड पे हम क्यूब लेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल्स टू z अपॉन w क्यूब। तो इसको सेपरेटली लिख के दिखाते हैं हम, x क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल्स टू z क्यूब अपॉन w क्यूब। अब ये देखिए और गौर कीजिए कि इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स क्यूब ऊपर प्लस वाई क्यूब, यानी कि ये भी हमें बी की वैल्यू भी ऊपर चाहिए और प्लस में पहले चाहिए, तो इस पे हम ये वाला थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। राइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग थ्योरम ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो इससे क्या होगा, और ऊपर हमें प्लस वाला चाहिए, तो प्लस वाला लेंगे, यानी कि पार्ट 1 वाला, कि a प्लस बी रेशो a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी रेशो c माइनस डी। तो यहाँ पे इसको लेबल कर दें, एक्स क्यूब की वैल्यू a है, वाई क्यूब b है, z क्यूब c है, w क्यूब d है। ये अपनी आसानी के लिए हम करते हैं, तो a की वैल्यू है एक्स क्यूब और b है वाई क्यूब। ये फ्रैक्शन रेशो को मैंने इस तरह फ्रैक्शन में लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और c है z क्यूब और d है w क्यूब। तो यहाँ पे भी z क्यूब बीच में माइनस आ जाएगा और w क्यूब। तो यही हमने प्रूफ करना था, तो ये चीज हमने प्रूफ कर दी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू z क्यूब प्लस w क्यूब अपॉन z क्यूब माइनस का w क्यूब। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 4, और ये है 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y, और ये इक्वल होगा 3z प्लस 2w अपॉन 3z माइनस 2w। बस आपने देख लिया कि ऊपर नीचे टर्म्स तो सेम है, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है।
तो उसी तरह से अपना काम शुरू करेंगे कि x रेशियो y इज इक्वल्स टू z रेशियो w। इसको हम इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, x अपॉन y इज इक्वल्स टू z अपॉन w। राइट, अब मुझे 3x के साथ चाहिए, 2y के साथ चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 3/2, मल्टीप्लाई 3/2 ऑन बोथ साइड। जब 3/2 मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x/2y इज इक्वल्स टू 3z/2w। 3/2 को हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा लिया। अब मुझे ऊपर चाहिए 3x प्लस 2y, यानी कि b की वैल्यू भी ऊपर चाहिए और प्लस में चाहिए, तो इसके लिए भी हम थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे। यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, और इसका पार्ट 1 वाला यूज करेंगे जिसमें a प्लस बी ऊपर होता है और a माइनस बी नीचे होता है, और ये इक्वल आएगा c प्लस डी रेशो c माइनस डी के। तो अब इसको लेबल कर दें, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो अब ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, और इस डॉट की जगह पे हम डिवाइड लगा देते हैं, और 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3z प्लस 2w अपॉन 3z माइनस 2w। रेशो लगाएं या फ्रैक्शन बना दें, एक ही बात है। तो हमने ये प्रूव कर दिया बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। We proved that 3x plus 2y upon 3x minus 2y is equals to 3z plus 2w upon 3z minus 2w. Now moving toward the last part, part 5. यहीं पे हम करेंगे इसका पार्ट 5 भी, और पार्ट 5 में हमारे पास है 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w अपॉन, यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं, थोड़ा बड़ा है ये, और डिनोमिनेटर में है 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 3w, और ये इक्वल है 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 3w। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी हमें गिवन क्या है कि x रेशियो y, सिंस इट इज गिवन दैट x रेशियो y इज इक्वल्स टू z रेशियो w, और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, x अपॉन y इज इक्वल्स टू z अपॉन w। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम सबसे पहले इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 2/3 से हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2/3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x, न्यूमरेटर में 2 है ना, 2x अपॉन 3y इज इक्वल्स टू 2z अपॉन 3w। अब अगेन यहाँ पे हम यूज करते हैं थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। और थ्योरम क्या है, ऊपर हमें प्लस चाहिए ना, तो a प्लस बी रेशियो a माइनस बी, और ये इक्वल है c प्लस डी रेशियो c माइनस डी के। तो यहाँ पे ये वाला मेरे पास a है, ये b है, ये c है और ये d है। सारी वैल्यूज हमारे पास है, पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा a की जगह पे आ जाएगा 2x प्लस 3y
रेशियो की जगह मैंने फ्रैक्शन लगा दिया 2x माइनस 3y और इक्वल्स टू 2z प्लस 3w अपॉन 2z माइनस 3w। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, हमें तो प्रूफ करना है 2x प्लस 3y प्लस 2w प्लस 2z प्लस 3w भी लेके आना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम अगेन ये काम करेंगे कि z और w ऊपर आना चाहिए ना, तो पहले तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x प्लस 3y और ये वाली टर्म इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, क्योंकि इक्वल्स टू के जब दूसरी साइड पे जाएगी तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और ये वाली टर्म 2x माइनस 3y दूसरी साइड पे जाएगी तो न्यूमिनेटर में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वो डिनोमिनेटर में थी। अब ये काम करने के बाद हम दोबारा यूज करेंगे यही थ्योरम, ताकि जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो हमें ऊपर भी मिले प्लस के साथ, यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यही थ्योरम जो होता है a प्लस बी रेशियो a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस d रेशियो c माइनस d। तो अब जो डिनोमिनेटर में है फर्स्ट उसको हम लेबल कर लेते हैं, सबको लेबल कर लेते हैं, और इस पे थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो जब अप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास a की वैल्यू है ये पूरी, ये b की वैल्यू है ये पूरी, c की है और ये d की है। तो जब थ्योरम अप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू है 2x प्लस 3y, बीच में आता है प्लस का साइन, और 2z प्लस 3w अपॉन यही a की वैल्यू 2x प्लस 3y और माइनस का साइन आता है किसके साथ, b के साथ, b क्या है 2z प्लस 3w। ये अभी मैंने इक्वल्स टू का ये वाला साइड लिखा है, और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस डी है, तो प्लस डी है तो 2z माइनस 3w एज इट इज, और डिनोमिनेटर में माइनस डी है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, और 2z ये माइनस डी की वैल्यू है 2z माइनस 3w, 2z माइनस 3w। अब अगले स्टेप में इनके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w, और डिनोमिनेटर में जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा 2z माइनस 3w, और इक्वल टू के दूसरी साइड पे 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w, और डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस है सॉरी माइनस 3y, और माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा माइनस 2z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3w, और यही हमें प्रूव करना था। अब देख लीजिए क्वेश्चन में यही था, तो हमने इसको इजीली प्रूव कर लिया और 2 दफा इस पे थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 5 पार्ट्स कर लिए, किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 से हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी एंड तक वीडियो देखी।